हेलो तो दोस्तों, कैसे हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम काम करते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग काफी ज्यादा काम करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़ाई करते हैं लेकिन ज्यादा नंबर ले जाते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ले पाते। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क के अंदर इसी के बारे में हमें बताते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट ने खुद भी पीएचडी की है, और वो भी MIT जैसी शानदार यूनिवर्सिटी में। अब वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसलिए इनकी बुक डीप वर्क ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। ये वीडियो आपको एकदम फोकस इंसान बना देगी, इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा और मेरे YouTube चैनल हमजा जावेद को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि हम अपने तमाम काम इन्हीं दो तरीकों से करते हैं। पहला है डीप वर्क और दूसरा है शैलो वर्क। शैलो वर्क एक ऐसा काम होता है जिसको करने के साथ साथ हम दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, हम पूरा फोकस नहीं देते। जैसे पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक सुनना, अपने काम के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक वगैरह को चेक करना। कार्ल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जितने भी शैलो वर्क्स हैं, उन शैलो वर्क से आपको किसी तरह का भी फायदा नहीं होगा। आपके कंपटीटर्स आपसे आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको डीप वर्क करना चाहिए। डीप वर्क करने के दौरान आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और आप पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ किसी एक काम को ही करते हो। आगे आने वाली टाइम में सिर्फ डीप वर्क ही आपको कामयाब बना सकता है। दुनिया के सारे कामयाब लोग डीप वर्क करके ही कामयाब हुए हैं। हैरी पॉटर नॉवल की ऑथर JK रोलिंग ने जब हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट लिखना था तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक होटल के रूम में चली गई थी, और वहां पर जाकर उन्होंने दिन रात सिर्फ वही काम किया था जिस काम से फिर वर्ल्ड क्लास मूवी तैयार हुई थी। दोस्तों, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का जब बेसिक वर्जन तैयार करना था तो वो भी 8 हफ्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग करते रहे थे। प्रोग्रामिंग करते करते ही वो अपने कंप्यूटर टेबल पर ही सो जाया करते थे और पूरी दुनिया से बिल्कुल कट के आइसोलेट हो गए थे। और फिर उन्होंने ऐसा काम किया जिसने उनको दुनिया में अमीर तरीन इंसान बना दिया। डीप वर्क करने के लिए आपको इन 4 रूल्स पर काम करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, सिंगल टास्किंग। दोस्तों, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन दोनों ग्रुप्स को एक जैसी पजल्स सोल्व करने के लिए दी। जब दोनों ग्रुप्स पजल सोल्व कर रहे थे तो रिसर्चर्स ने इनमें से एक ग्रुप को दरमियान में ही इंटरप्ट कर दिया और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। इन क्वेश्चंस का जवाब पार्टिसिपेंट्स को एकदम सोच समझ कर देना था। जवाब देने के बाद वो लोग दोबारा से पजल्स सोल्व करने लग गए। बाद में जब इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट को देखा गया तो उस ग्रुप ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, जिस ग्रुप को दरमियान में ही इंटरप्ट कर दिया गया था, और दूसरे ग्रुप ने अपना काम बहुत अच्छा किया था। दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी 2 काम एक साथ नहीं करने चाहिए, यानी कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ एक काम पर ही आपने अपना पूरे का पूरा फोकस और अपनी पूरी की पूरी तवज्जो देनी है। रूल नंबर 2, 0 डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, 2012 के अंदर 205 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50% टाइम ही अपने आप को सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से रोक सकते हैं। यानी कि अगर आपके मोबाइल पर 100 बार सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आते हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह का नोटिफिकेशन आता है, तो आप उनमें से सिर्फ 50 बार ही अपने आप को रोक सकते हो और 50 बार आप क्लिक कर दोगे, और ये चीज़ आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। जब भी आपने काम करने के लिए बैठना है तो हर वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उसको बिल्कुल ही अपने से दूर कर देना है। जैसा कि मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दें। अगर आपके पास कुछ खाने की चीज़ पड़ी है तो उसको अपने से दूर रखाएं, और अगर आपके टेबल पर ज़्यादा ही फजूल चीज़ें पड़ी हैं तो उन सब चीज़ों को भी हटा दें। रूल नंबर 3, इंटेंस फोकस। दोस्तों, अगर आप 100 जगह पर एक एक फीट का गड्ढा खोदेंगे तो उससे पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप एक जगह पर ही 100 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो उससे पानी निकलेगा। इसलिए आपने अपना फोकस, अपनी सोच, अपना माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने एक काम पर ही रखना है, किसी भी और चीज पर जाने नहीं देना। रूल नंबर 4, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, डीप वर्क आपने बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए नहीं करना, जैसे कि 20 मिनट, 30 मिनट, बल्कि डीप वर्क आपको कई दिनों तक या फिर कई घंटों तक करना है। ये टाइम आपने खुद सेट करना है कि आप कितनी देर तक डीप वर्क करोगे। डीप वर्क के दरमियान आप कोई भी और किसी भी और तरह का काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ही अपनी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरे का पूरा फोकस दोगे। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप पूछेंगे कि भाई, तुमने टाल मटोल वाली वीडियो में कहा था कि 20 से 25 मिनट के दरमियान ब्रेक जरूर लेनी है, और अब तुम कह रहे हो कि कई घंटों तक काम करना है। दोस्तों,
20-25 मिनट्स के बाद ब्रेक आपने अब भी लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आपने अपना पूरा फोकस वही काम पर रखना है जो पहले कर रहे थे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पहले आप कुछ और कर रहे थे और बाद में आप कुछ और कर रहे थे। एक ही काम को लंबे टाइम तक करना है और ब्रेक्स तो लेनी ही लेनी है। आपको टाल मटोल वाली वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये वो रूल्स थे जो कि आपको लाजमी फॉलो करने हैं, तब ही आपका वर्क डीप वर्क बन पाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। कार्ल न्यूपोर्ट डीप वर्क करने की 4 अप्रोचेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहली अप्रोच है मोनिस्टिक अप्रोच। दोस्तों बिल गेट्स और जेके रोलिंग जिस तरह से अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपना काम करने के लिए चले गए थे, इस अप्रोच को ही मोनेस्टिक अप्रोच कहते हैं। आप तय कर लो कि आपको क्या करना है और फिर कुछ दिन के लिए सारा कुछ छोड़कर सिर्फ उसी काम को मुकम्मल करने के लिए बाकी सारी दुनिया से अलग होकर आइसोलेशन में चले जाओ और सिर्फ वही काम करो। दूसरी अप्रोच है बाय मॉडल अप्रोच। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने जब इस बुक को लिखना था तो उनको जब भी फ्री टाइम मिलता था तो वो बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते थे, पूरी दुनिया से अपना रिश्ता खत्म कर लेते थे और सिर्फ बुक लिखने पर ही तवज्जो देते थे। इस अप्रोच में आपका जब भी काम करने को दिल करता है तो आप बाकी सारी चीजों को छोड़कर उनसे अलग होकर आइसोलेशन में चले जाते हैं और कुछ देर के बाद दुनिया में वापस आते हैं। तीसरी अप्रोच है रिथमिक। इस अप्रोच में आप टाइम ब्लॉक्स बना लेते हो कि पहले मैं कुछ टाइम के लिए डीपली फोकस करूंगा, पूरा डीप वर्क करूंगा और उसके बाद मैं इंजॉय करूंगा, जैसे कि 1 घंटा काम और उसके बाद 1 घंटा इंजॉय। चौथी अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों इस अप्रोच में आपको जब भी टाइम मिले तो उसी वक्त ही आप अपना काम करना शुरू कर दें, पूरे के पूरे इंटेंस फोकस वाले मूड में चले जाएं और सिर्फ डीप वर्क ही करें। अगर आप कोई जॉब करते हो तो ये अप्रोच आपके लिए ठीक रहेगी। पॉइंट नंबर 3, एम्ब्रेस बोर्डम। एक रिसर्च में कुछ लोगों से कहा गया कि वो 10 मिनट्स के लिए फारिग बैठें और कुछ ना करें और उन लोगों के सामने एक बटन रख दिया गया। उस बटन के दबाने पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगना था। इलेक्ट्रिक शॉक लेने के अलावा उनके पास कोई भी और काम करने के लिए नहीं था। रिसर्चर्स देखकर बहुत हैरान हुए कि 75% मेल्स ने उस बटन को प्रेस किया और इलेक्ट्रिक शॉक खाया। यानी कि इंसान फारिग नहीं बैठ सकता, क्योंकि फारिग बैठने में हमें बोरियत होती है, लेकिन दोस्तों बोरियत ही हमारे लिए अच्छी चीज़ है। एक और रिसर्च के अंदर रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को कुछ बोरियत भरे काम करने के लिए दिए, जैसे कि जेली बीन्स के बॉक्स में से अलग अलग जेली बीन्स को कलर के हिसाब से अलग करना था। ये बोरियत वाले काम करने के बाद पार्टिसिपेंट्स से कहा गया कि वो एक ऐसा लेट आने का बहाना बनाएं जो एकदम रियलिस्टिक लगता हो। तो हैरानगी के साथ वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बोरियत वाला काम किया था उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बहाने बनाए उन पार्टिसिपेंट्स की निस्बत जिन्होंने कोई भी बोरियत वाला काम नहीं किया था। इसलिए आप हर वक्त कुछ ना कुछ करते ना रहा करें, बल्कि कुछ टाइम के लिए आप अपने सारे काम छोड़कर बोर हुआ करें और बोरियत से कभी भी भागा ना करें, बल्कि उसको महसूस किया करें। दोस्तों हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसका दिमाग कितना तेज काम करता है। आपके माइंड की पावर को टेस्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल को ऑन कर दिया है और लाइक कर दिया है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको अगली वीडियोस में मिलता हूँ।